आइए अब हम उन्हें सुने जिन्हें पूरा विश्व सुनता है। डॉक्टर कुमार विश्वास किसी कवि का नाम नहीं है, ये धर्म, अध्यात्म और कविता का रेफरेंस बुक है, संदर्भ ग्रंथ है, जिससे आप उनको सुन सकते हैं। राम और श्याम की कथा से जिन्होंने अपने पारलौकिक भविष्य को सुधारा है, और कविताओं से जिन्होंने अपने लौकिक इसको सुधारा है। कवि प्रतिभाशाली होते हैं, कवि भाग्यशाली होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में, मात्र हिंदुस्तान में एक ऐसा कवि है जो प्रतिभाशाली भी है, भाग्यशाली भी है। जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थोड़ी देर तक तो मैं समझता रहा कि मैं भाजपा की रैली में आ गया हूं। गजब भाई गजब। ये बात बहुत, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल बाद आया हूं ऐसे प्रोग्राम में, तो मेरा मन ये रहता है, जब भी मैं आज दिन में नए कवियों से बात कर रहा था, कि 35 वर्ष मुझे मंच पर हो गए। 2 सितंबर 1988 को मैंने पहली बार कविता पढ़ी। 35 वर्ष पूरे हो गए मंचों पर खड़े खड़े। वाह 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 वाह। इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। रमानाथ अवस्थी जी, आदरणीय नीरज जी के जूते सीधे किए, सुरेंद्र दुबे जी के साथ यात्रा की, और बिल्कुल नए बच्चों के साथ भी मंच पढ़ रहा हूं। मैं इनसे यही कह रहा था कि अगर आप अपने काम में प्रसिद्ध हो जाएं, लोकप्रिय हो जाएं, लोग आप पर भरोसा करने लगें, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको हर रात शतक बनाना पड़ता है, हर बार। और वो शतक मैं तो बनाता नहीं हूं, वो तो आपकी तालियां, आपकी दाद बनवाती है, आपकी वाह बनवाती है। वाह भाई वाह 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 डॉक्टर साहब वाह। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको नया सुनाऊं, ऐसा सुनाऊं जो नहीं सुनाऊं। हालांकि कुछ पुरानी चीजें तो आप सुने बिना मानेंगे नहीं, वो मैं सब सुनाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री जी, हम परिहास में कुछ भी कह लें, विजय भाई मेरे भाई जैसे हैं, और अरुण भाई भी। ओपी तो मतलब बहुत ही प्रिय है, तो इतना स्वीट और इतना क्यूट है, मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी ना होता, मंत्री ना होता तो, और चश्मा हटा दे तो दक्षिण की फिल्मों में हीरो हो सकता है। वाह वाह वाह। अनुज के तो हम सब प्रशंसक हैं इसकी कला के। ईश्वर इसी प्रकार आपको लोक मंगल के काम में लगाए रहे। हमसे वर्धापन की आशा करना जब आप अच्छा करेंगे, और हमसे निर्मम आलोचना की आशा करना जब जब आप पद से विचलित होंगे, हमारा यही काम है। किसी दल में है नहीं, एक बनाया था वो इस लायक बचा नहीं। ये जो राजनीति का भंडारा है सबके बस की भी नहीं है। हाँ, हम गए तो पूड़ी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई हमारी वहां। तो मैं नया सुनाता हूं, तो आप सुनते रहेंगे तो आपका मन लगा रहेगा। कोई बाध्यता मेरे लिए है नहीं कि कितना समय सुनाना है, बस 100% मेरे होकर सुनिए। हाँ जी। मैं जो पगड़ियां बैठी हैं इनके सम्मान में भी आज एक ऐसी चीज सुनाऊंगा जो आज तक मैंने भारत में कहीं नहीं सुनाई है। वाह वाह वाह। कि तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। संभालिएगा जरा ढंग से, बहुत देर से आप जाग रहे हैं, बहुत देर से। भाई किधर से ऊंचा होता है? चलो जहां से भी ऊंचा होता होगा। मैं नया नया सुना रहा हूं तो थोड़ा मुझे याद करने में दिक्कत है। बिल्कुल आपके लिए ताजा लेके आया सुना रहा हूं। हाँ भाई साहब। कि तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। कविता सुनना। हाँ भाई। तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। वाह 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 डॉक्टर साहब। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। और अगली पंक्ति पर पूरा सदन गूंज जाएगा तो मैं शुरू कर पाऊंगा। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। वाह।
मेरी ताकत है वाह, तेरे वाह, वाह। इश्क में गजब, गजब। कमजोर हो जाना, कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। आगे जो बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं आप भी वहां करें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग, अच्छा होगा। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अच्छा, आधों की समस्या तो ये है कि वो पहले देखें मुख्यमंत्री ने वाह करी क्या। ये चलता है। हमने जब सरकार बनाई थी तो 2005 बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 2001 वाला हंसता नहीं था कि जूनियर पे क्या हंसना। तो आप थोड़ा सा ये प्रोटोकॉल तोड़ें, निवेदन करता हूं, कोशिश करता हूं। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। भाई जी, वीर जी, ये जितने भी भाजपा कर रहे हो, आज की रात में आपका आदमी, आप चिंता मत करना है। कांग्रेस का हमारा एक शेर बीच में बैठा है, इसको तो सुनाना पड़ेगा। जो आ जाए इतनी महफिल में भी पता होने के बाद कि माहौल बदल गया है, तो ये असली सरदार की पहचान है जो यहाँ पर बैठा है। वाह वाह वाह। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। और मन पे मत लेना, आंधी चलती है तो आप तो छोटे से अमरूद थे, बड़े बड़े पेड़ गिर गए आपके, इसमें क्या करें इसमें आप तो। कि मिले हर जख्म को मुस्कान। एक बात आपने गलत कर रखी है, आप पता करो, एक आध आदमी आपका इनकी तरफ भी है। जब भी आप जीतने चलते हो कोई ना कोई बयान दे देता है। अच्छा खासा गुजरात में पिछली बार चुनाव फंस गया। मैंने पत्रकारों से पूछा कि गुजरात में क्या चल रहा है, बोले कांग्रेस भाजपा टक्कर पे चल रही है। प्रधानमंत्री को वो जहाज लेके उतरना पड़ा, गला बैठ गया पीएम का। चुनाव से 5 दिन पहले पता नहीं कहां से मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए और बयान दे दिया प्रधानमंत्री जी के लिए कि बड़ा नीच आदमी है। प्रधानमंत्री को मौका मिल गया, वो अगले दिन अहमदाबाद 2 लाख आदमी खड़े करके मने नीच कहे छे, मने पापी कहे छे, मने हत्यारा कहे छे। मणिशंकर ये बोले, यार मैंने तो एक ही गाली दी थी, ये 5 क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा बताया नहीं था, सबका साथ सबका विकास। मैंने कहा तेरी गाली का भी कर दिया। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। और नया नया पढ़ रहा हूं इसलिए थोड़ी सी असहजता है। मेरा मन था कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। वाह करो। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। अभी तालियां महसूस नहीं हो, अगली पंक्ति पर बताना। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। वाह वाह वाह। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। क्या बात है, वाह। वाह कौन करेगा? मैं करूंगा, वाह। तुम तो करोगे ही, पेमेंट मिला है, इनको भी तो करना पड़ेगा। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। क्या बात है। मुझे जानो और फिर ये लाइनें सुनो। ये राजनीति की जो चाट है, इसका जो चाव है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं घूम घाम के तीर्थाटन करके बाहर आया हूं, इसलिए सुनना। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। इस लड़की ने प्रेम का गीत सुनाया, कुछ लोगों ने शोर के कारण नहीं सुना, शायद ये यही कहना चाह रही होगी। इसको अपनी दाद देना, तालियों से मुझे मत देना इन 2 पंक्तियों में। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। हाथ खोलना। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। और कुछ पंक्तियां जो मैं सुनाना नहीं चाहता,
लेकिन उन्हें सुनाए बिना आप मुझे जाने नहीं देते। मेरे साथ ये समस्या है मुख्यमंत्री जी, अगर मैं वो पुरानी कविता ना सुनाऊं तो बोले वो तो सुना ही नहीं, और वही सुना दूं तो बोले वही वाली सुना गए। इसलिए मैं सुना के निबट जाता हूं, निवेदन करता हूं, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं निवेदन कि कोई दीवाना। अच्छा छोड़िए, मैं नहीं गाता, 12,000 लोग एक साथ गाइए कि कोई दीवाना मगर धरती की बेचैनी। पूरा मंत्रिमंडल गा रहा है, क्या सरकार चलाएंगे बताओ आप? मगर धरती की बेचैनी, सब गाओ, तो बस बादल। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे, ये तेरा कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। अच्छा, इनमें कई लोग तो धुन के सहारे गा रहे थे कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। एक पंक्ति अपने बारे में पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो उससे वाह करना, जो मैंने आज तक जिया है तुम सबके लिए, जो पीछे बैठे हो जिनकी आवाज आज तक नहीं पहुंचती, कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। वाह वाह वाह। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझ। मोहब्बत करने वाले कहां बैठे हैं, इस लाइन को संभालना कि अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। वाह वाह वाह। बताना, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। वाह। और फिर मेरे साथ गाइए मोहब्बत की परिभाषा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। और पंक्ति समाप्त हो तो दोनों हाथ आकाश में हो और उत्सव मने। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। एक शब्द लगातार बोला जा रहा है, सरदार लोग बैठे हैं, सरदार हमारे मित्र बैठे हैं। ये सरदार शब्द क्या है? मैं जब पढ़ाता था कॉलेज में तो मजाक में एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि साहब आप ये कह रहे थे कबीले के सरदार ने, एक कहानी में आया, तो वो क्या सिख था? तो ये फारसी लफ्ज है दार, दार कहते हैं फांसी को और सर कहते हैं सिर को। ये भारत के गजट का ऐतिहासिक साक्ष्य है कि हिंदुस्तान की आजादी पे जितने बेटे शहीद हुए उनमें सबसे ज्यादा फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले बच्चे सिख माओं की कोख से पैदा हुए। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है। मैं आज दशमेश पिता के 4 नौनिहालों की शहादत के दिन सरदार शब्द पर एक मुक्तक पढ़ रहा हूं। इस कवि सम्मेलन में अभी तक जितनी तालियां आई हो, इससे ज्यादा आप अपनी हथेलियां गर्म करना सुनना कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। वहां करना कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। अब जरा अपने अंदर की खुददारी बड़ा करो। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। इतिहास में ये सीख मिलती है कि कभी सत्ता मिल जाए, ताकत मिल जाए तो अहंकार मत करना। जिस औरंगजेब को यह अहंकार था कि वो किसी की भी गर्दन उतरवा सकता है, जिसने नवम गुरु की शीश उतरवा दिया था, उसी औरंगजेब के खानदान के बनाए हुए लाल किले में जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जश्न मना और लाइटिंग हुई और प्रधानमंत्री ने वहां से भाषण दिया, तो मैंने कहा कि इतिहास का आईना तय कर देता है कि सच्चा कौन था और नीच कौन था। वाह 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 वाह। कि सनम को ही खुदा समझे
वही स्वीकार हो। मुझे महसूस नहीं हो रहा, जरा महसूस कराना कि सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। सुनो पकड़ियो, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वाह वाह वाह, उठाना, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत मां का असली लाल ही सरदार हो। वाह वाह, वो भारत मां का असली लाल ही सरदार होता है। मैं एक विशेष रूप से कविता सुनाता हूं, कुछ एक पंक्तियों की है। मैं एक खंडकाव्य लिख रहा था चारों साहिबजादों पर 10 वर्ष पहले। बीच में मेरा मन कुछ भंग हो गया तो वो पूरा हुआ नहीं। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई। आज अगर रायपुर से सुन लेगा तो मैं आज ही वादा करता हूं इसी दिन इन पगड़ियों के सामने कि ईश्वर चाहेगा तो दशमेश पिता के बेटों के ऊपर हिंदी में वो कविता भगवान मुझसे लिखवा लेगा जो आज तक शायद ना लिखी गई हो। सुनिएगा, लेकिन हर पंक्ति पर जरा वाह करना कि नवम गुरु का तेज ही पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता था। बताना मुझे खुददारों लोगों वाह, कि नवम गुरु का तेज ही पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता था। वो बच्चे इतने खुददार कैसे थे? अगली पंक्ति पर तालियां नहीं आई तो मुझे लगेगा आपने शहादत दिवस नहीं मनाया। नवम गुरु का तेज ही पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता था, कोई भगीरथ ही पृथ्वी पर गंगा को ला सकता था। वाह 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 वाह। ऐसे बच्चों का दादा कैसा था जो कांपे नहीं। नवम गुरु का तेज ही पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता था, कोई भगीरथ ही पृथ्वी पर गंगा को ला सकता था। वे जो चारों जवां शेर दशमेश पिता के जाए थे। अगली पंक्ति पर जो तालियां आप रह गई हैं वो उठें। वे जो चारों जवां शेर दशमेश पिता के जाए थे, वे इस धरती को कुछ दिन सम्मान सिखाने आए थे। बढ़िया बढ़िया। वे जो चारों जवां शेर दशमेश पिता के जाए थे। अभी तक किसी ने कविता नहीं पढ़ी है जिस दिन के ऊपर जो पीछे लिखा हुआ है ऊपर। मैं पहला कवि पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे ध्यान देना। वे जो चारों जवां शेर दशमेश पिता के जाए थे, वे इस धरती को कुछ दिन सम्मान सिखाने आए थे। कैसे लगते होंगे वो बच्चे? मस्तक पर था स्वाभिमान, नव पौरुष भी बलिदानी था। हाथ खोलकर बैठना और मनवीर मधुर तुझे एक पंक्ति समर्पित करता हूं तेरे तुकांत पर कि मस्तक पर था स्वाभिमान, नव पौरुष भी बलिदानी था, उनकी नवल आयु के आगे युग युग पानी पानी था। वाह भाई, तालियां थोड़ी कम बजी। वाह वाह वाह। मस्तक पर था स्वाभिमान और पौरुष भी बलिदानी था, उनकी छोटी आयु के आगे युग युग पानी पानी था। याद रखेंगे बाबा जोरावर फतेह की पावन गाथा। और हिंदुस्तान किनके कारण बना है उनका नाम पढ़ रहा हूं। जरा जरा सी बात पर अपना स्वाभिमान टिका देने वाली, राजनीति की दलदल से बाहर खड़ा होकर हिंदी का कवि पढ़ रहा है उन चारों बच्चों के लिए। किसी का हाथ नीचे रहा तो मेरा मन टूटेगा। सुनना कि याद रखेंगे बाबा जोरावर फतेह की पावन गाथा। इंच इंच चिन गए मगर ना झुकने दिया हिंद का माथा। याद रखेंगे बाबा जोरावर फतेह की पावन गाथा। इंच इंच चिन गए मगर ना झुकने दिया हिंद का माथा। वो अजीत बाबा जुझार चमकौर गढ़ी पर वारे हैं। और इस आखिरी पंक्ति पर दोनों हाथ उठाकर जयकारा भी लगाएंगे हम, तब कविता सुनाऊंगा अगली। वो अजीत बाबा जुझार चमकौर गढ़ी पर वारे हैं, चारों साहिबजादे भारत की आंखों के तारे हैं। तो बोले सोनिहाल। चारों साहिबजादे भारत की आंखों के तारे हैं। माता ने गुरुजी से कहा कि मेरी कोख खाली हो गई, चारों बच्चे चले गए। ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया है। दशमेश पिता ने कहा देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार। और अब जरा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के लिए आपके हाथ उठाएं कि देश धर्म के वास्ते
वार दिए सुत चार, और चार गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये जो हजारों बैठे हैं, वाह भाई, मेरा बड़ा मन था कि मैं इस कविता को सुनाऊं, आपने अच्छी तरह सुन ली। अब अगर आपका मन हो, हलचल आपकी पूरी हो गई, तो अब मैं अपने रंग में आके कुछ कविताएं सुना दूं जिनके लिए मैं जाना चाहता हूं। आपकी तालियां बताएं। लेकिन अभी मुझे तब से नहीं महसूस हो रहा कि आप वही लोग हैं जो मुझे सुनते हैं। थोड़ी हलचल है, या तो पॉलिटिकल प्रोग्राम ज्यादा हो गया इस कारण हो गई है, जिस भी। अब एक नया गीत पढ़ रहा हूं, पहली पंक्ति पर ही जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो सुना पाऊंगा। मंच के लिए नया है, सुनिए। कि मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुझको। वाह भाई, इतनी खामोशी से कोई वाह नहीं। अरे भाई साहब, ब्रजमोहन जी दाद दे रहे हैं, 40 साल से तो मंत्री हैं, तुम तो 30 साल के नहीं और चुप बैठे हो। कि मेरी तड़प नहीं करती, लड़कों की ओर से सुना रहा हूं, कि मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको। अगली लाइन पर वहां आ जाए तो कलेजे से निकालना। कि मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूं प्यार तुमको। वाह भाई वाह, ये हर लड़के की दिक्कत है। वाह, कि मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूं प्यार तुमको। दरीदा कहते हैं कमजोर, सुनना। मालूम है मुझे बस मैं ही कर, बेटा 14 फरवरी आ रही है, याद कर ले, कार्य सिद्धि होगी इससे। मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूं प्यार तुमको। इस दिल की दरीदा गांठें, इस दिल की दरीदा गांठें होठों से खोल दो ना, तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। वाह 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 वाह, तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको। मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूं प्यार तुमको, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूं प्यार तुमको। इस दिल की दरीदा गांठें, इस दिल की दरीदा गांठें होठों से खोल दो ना, तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। बंद सुनिएगा, एक स्वागत है। कि दुनिया से जो टूट गए हैं, मोहब्बत जब होती है, जवानी का गीत है, 23 साल का, याद आ जाया। कि दुनिया से जो टूट गए हैं वो तुझसे नाते जागे। वाह, दाद मिले। दुनिया से जो टूट गए हैं वो तुझसे नाते जागे। लाइन सुनना। खुद से भी बात करूं तो तेरे रूप की बातें जागे, तुझसे खुद से भी बात करूं तो तेरे रूप की बातें जागे। गर्मी की दोपहरी जागे, गर्मी की दोपहरी जागे, बरसात की रातें जागे। गर्मी की दोपहरी जागे, बरसात की रातें जागे। जन्नत के दरवाजे से हम आते जाते जागे, जन्नत के दरवाजे से हम आते जाते। अरे लाइन सुनना जरा हाथ खोल के इस बार। जन्नत के दरवाजे से हम आते जाते जागे। वाह। बस 3 लफ्ज बोलो और, समझ तो गए होगे कौन से? बस 3 लफ्ज बोलो और ये द्वार खोल दो ना, तुमसे भी प्यार है तुमको ये झूठ बोल दो ना। दोनों हाथ। तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना, तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। एक बार बोल दो ना मेरे यार बोल दो ना। एक बार तालियां बजा दीजिए, गीत सुनाता सुना।
एक गीत मेरा सुनाने का इसलिए भी मन था कि नए प्रतिनिधि बैठे हैं, विशेष रूप से देखो कैसा हाल हुआ है, ये 22 तक पता नहीं क्या करेंगे। बताओ, रात को प्रेम की कविता पे भी जय जय श्री राम। बहुत अच्छा। एक गीत सुनिएगा। ये जितने भी बड़े पदों पर लोग पहुंचे हैं, चाहे वो नेतृत्व में पहुंचे हों, चाहे प्रशासनिक सेवा में पहुंचे हों, चाहे लोकप्रियता में पहुंचे हों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में खूब सारी प्रशंसा हुई इस मंच से, स्वाभाविक भी थी। प्रधानमंत्री भी, उनकी लोकप्रियता भी, और नेता भी उन्हीं के बैठे हुए हैं, इसलिए भी हुई। लेकिन जो भी वहां तक पहुंचता है वो किसी न किसी श्रम से पहुंचता है। आपके नेता भी अब सड़क पे आए हैं, राहुल गांधी जी। नहीं, वैसे नहीं आए, मतलब सड़क पे पदयात्रा के लिए आए हैं। अच्छी बात है। नहीं, ये गलत समझ लेते हैं। मैं इंदौर गया था मुख्यमंत्री जी, तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, दिग्विजय सिंह जी वहीं के प्रोडक्ट थे। तो वहां के डायरेक्टर ने कहा कि ये जो अभी राहुल जी की यात्रा हुई है, दिग्विजय सिंह जी के कारण हुई है, इन्होंने कराई है। मैंने इसी बात को पलट के पढ़ दिया कि अभी अभी मुझे सूचना मिली कि राहुल जी जो सड़क पे आए हैं वो दिग्विजय जी के कारण आए हैं। तो वो लोग मुझसे नाराज हो गए कि आप ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा इन्होंने ही तो कहा था यार, अभी इनकी वजह से आए हैं। तो जो भी यहां पहुंचता है वो किसी कारण से पहुंचता है, और वो क्या क्या छोड़ के आता है। आपको अभी नए नए जीते हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे ख्याल से 15 दिन, कितने दिन हो गए आपको याद भी नहीं हो रहा। 10-15 दिन में ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। सरकारें जब बनती हैं, आपके द्वार के बाहर 250 मीटर तक, 300 मीटर तक आपके फूफा जी के लड़के खड़े रहते हैं। हमने 15 में एक सरकार बनाई थी, मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। मेरा मैनेजर रोज मुझसे कहता था, जी आपकी बुआ जी की लड़की का फोन आया। मैंने कहा मेरे एक बुआ है, उसके 2 लड़के, लड़की कब पैदा हो गई इसके यहाँ। वो फिर लड़की और लड़का सब खत्म हो जाते हैं, दोबारा सरकार में आ जाओ, दोबारा आ जाते हैं। ये सत्ता का सामान्य गुण है, और इसमें कभी भी इससे बचे हुए नहीं है, ये होता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या छूटता है। अब इस एक टिप्पणी पर आपकी ताली बजेगी तो मैं नया गीत सुना पाऊंगा। भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर द्वारिकाधीश बने, वाह भाई, गुजरात से बने, जहां से प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब वो द्वारिकाधीश बने, कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता कि उन्होंने बांसुरी बजाई। इससे मुझे एक बात पता चली, अगर आपको द्वारिकाधीश बनना है तो आपको अपनी राधा और अपनी बांसुरी दोनों छोड़कर ही पीछे आना पड़ता है। सामान्य बात। तो पकड़ा। वाह वाह वाह। एक कथा आती है कि भगवान अंतिम दिनों में, जब अंतिम उनके समय थे, उससे कुछ पहले गोकुल लौट के आए थे, तीज के मेले में लौट के आए थे। राधा जी की तब तक आंखें जा चुकी थी। अब कोई चहल पहल लाओ, अगर कोई खड़ा भी हो तो उसे बिठा लेना। अब मैं कविता सुना रहा हूं, नवनीत सुना रहा हूं। हमारी मां राधा की आंख रोते रोते और गाते गाते जा चुकी थी, धुंधला धुंधला दिखता था। जब भगवान के आने की आहट हुई तो शोर मचा। जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उससे पहले प्रोटोकॉल आता है, दस्ता आता है, शोर मचता है। वो तो त्रैलोक्य का स्वामी आया। तो किसी सखी ने राधा से कहा, अरे ओ बावरी, अपना कान्हा आ गया। तो राधा चुप रही। फिर और पास आने लगी, फिर किसी ने कहा, ओ राधा, कन्हैया आ गया। राधा फिर चुप रही। जब राधा की झोपड़ी के द्वार पर कृष्ण पहुंचे और कृष्ण ने भीगी हुई आंखों से राधा को देखा, तो उनके कान में फुसफुसाकर उनकी सबसे प्रिय सखी राधा की विशाखा ने कहा, ओ पगली, तेरा कन्हैया आ गया। राधा ने जो वाक्य कहा, उस पर आपकी तालियों की गूंज मुझे बताएगी कि आप कितना सुन रहे हैं। राधा ने कहा, अभी जगत भर आया है, बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या आ गया। वाह 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 वाह, गजब 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 डॉक्टर गजब, वाह 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 वाह। ये आगे बैठे हुए लोग गवाह हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी गवाह हैं। हम सब अपने घर पर जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। हमारी बेटियां पहचान जाती हैं कि हम कुछ और सोच रहे हैं। आपको लगता है कि बड़े लोकप्रिय हैं, 34 मिलियन फॉलोवर हैं, प्रधानमंत्री मंच से नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री स्नेह करते हैं। ये नहीं कि यही करते हैं, पिछला वाला भी करता था, ऐसा नहीं है। जो होता है वही करता है। लेकिन यहां तक पहुंचने में क्या क्या छूटता है। ये जितने हास्य कवि हैं, इन्होंने होली पर अपने बच्चों के चेहरे पर रंग नहीं देखा है, क्योंकि उन दिनों किसी कवि सम्मेलन में ये कलकत्ता में सेठों को हंसा रहे होते हैं। आप हमको लाइटली मत लीजिए, बहुत सही बात। हमने अपने उत्सवों का बलिदान किया है आपके घर में त्योहार मनाने के लिए, इसलिए कह रहा हूं।
कहा राधा ने, कृष्ण ने कहा कि अब मैं आ गया हूं राधा, अब मैं यही रहूंगा। ये इधर से कोई आवाज आ रही है, उनको बंद करा दे। हाँ बैठ बैठ बेटा, बैठ आराम से बैठ। इसमें भैरू आ गया, बैठ। कन्हैया के गीत में भैरू आ गया। थोड़ी देर के लिए चुप रखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा इसी चक्कर में 7 साल बर्बाद हुए मेरे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनके लगे थे वो तिहाड़ में पड़े हैं। नहीं रहते, एक बच रहा है, उसका भी नंबर है। ऐसा थोड़ी है, कलाकार का और ब्राह्मण का वचन खाली नहीं जाता है। चिंता मत करना, पूरा हो जाएगा। तो राधा ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम जाओ, तुम लोगों को युद्ध जिताओ, पांडवों को राजा बनाओ। ये लोग यहां बैठे हैं सत्ता के शीर्ष पर, ये भी जानते हैं कि इनके विजय रथ को यहां तक लाने में जिन तपस्वियों के पहिए लगे हैं, वो किसी उदासीन आश्रम में 8x10 के कमरे में चुपचाप बैठे होंगे। ये सब जानते हैं। इनको विभाग मिलेंगे, इनको काम मिलेगा, लेकिन वो भाई साहब जो चुपचाप आकर चुपचाप काम करके निकल जाते हैं, इनको यहां तक पहुंचाने, वो अलग लोग होते हैं। इन तपस्या लगती है। तो कृष्ण ने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूं। हम सब इसी तरह से सुने कि जैसे हम सब सुनते हैं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं आपको। वाह भाई। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कृष्ण गा रहे हैं आपके सामने। ये मान के चलिए मेरा कन्हैया रोया होगा। ऐसी कविता मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी। हो सकता है ये मेरा अहंकार हो, अगर सच हो तो इसे मेरा स्वाभिमान बनाना। अच्छे लोगों, अच्छी कविता की हिफाजत आपके जिम्मे है, आपकी वाह चाहता हूं। सुनेगा धर्म भैया। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वाह चाहिए थी आपकी। अगली पंक्ति पर संभालना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। वाह वाह वाह। पिछली बार राम बनकर आए थे तो मेरी मां से अलग हो गए, इस बार कृष्ण बन के आए तो मेरी मां से अलग हो गए। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। उज्जवल रहने दे रहने दे रहने दे, वो परम आनंद में है। बेटा थोड़ी देर चुप हो जा। नहीं नहीं, हाँ बैठ बेटा बैठ, जो भी है। हाँ मैं बहुत प्रेम से सुनो, बस बोल जय हनुमान। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे थोड़ी है आप क्या चल रहे हो, ऐसी राज चला लोगे 5 साल। रुको अभी। हाँ ऐसे मजे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। हो गए अपने घर के विष्णु, ये नारद कहां से जेल हो गया आप। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कितना कलेजे का काम किया है लोगों ने चुनाव लड़के। देखो कितना टेडी बियर सा लड़का है अनुज। और कितने ये जहां के हैं, ये रायगढ़ का है, ऊपी वहीं से लड़ा। जहां आप पैदा हुए वहां वोट मांगना कितना खतरनाक है। मोहल्ले की जिस लड़की से अफेयर चला उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है, जिया जी वोट दे देना। और काम है यार, कितना कष्ट का काम है। बाकी तो आप ले गए वोट तो दे ही देना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, अब गए इंद्र। सुनिए एक बात बताऊं आपको, मैं रोज रात अच्छा नहीं सुनाता। मेरे पास 3-4 घंटे का सामान है, बेच आता हूं मैं। लेकिन सुनने वाले अच्छे हों, जब ग्राहक सोने के हों तो पीतल क्या बेचना, इसलिए कह रहा हूं। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। इस पंक्ति पर पिघल जाना अंदर से। तीसरी जो आ रही है मैं महसूस कर लूंगा कि मैं उनके ननिहाल में पढ़ रहा हूं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, सुनो रायपुर वालों, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। इस पंक्ति पर नहीं आई दाद, अगली पंक्ति पर तो दे देना। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता,
कब तक गाऊं गीता। वाह। गाइए वाह 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 कि वाह, पिछले जन्म जान की तुझ बिन वाह। जैसे तैसे बीता। गाओ। वाह। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, ताल के लिए तालियां तैयार रखना, और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। गाओ। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी, एक दो, मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। गाओ। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। जितने बड़े लोग हैं बचपन से इन पे लाद दिया गया। आपने अपने बच्चों पे लादा, फूफा जी को बताया हमारा चिंटू हर क्लास में फर्स्ट आता है, आप तो कह के चले गए, पर चिंटू के मस्तिष्क पर कितना बोझ आपने डाला। यहां जो माँ बाप बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों की कोमल पलकों पर मत ला दिए, उन्हें अपने सपने देखने दीजिए। मैं इस कष्ट से गुजरा हूं, जहां मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर बनाने के सपने में पाला और मैं कहां से विद्रोह करके कहां पहुंचा। सुनना कि बचपन से प्रभुता का बोझा, अब वह करना, कृष्ण गा रहा है, मेरा कन्हैया छोटा ठाकुर बड़े ठाकुर के नंदसाल में, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। वाह वाह वाह। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। ये आईएएस है, वो मंत्री है, ये तो पता है, पर इनकी रातें तो देखो कैसी बीतती हैं, इनके दिन तो देखो कैसे बीतते हैं। घर में कुछ भी हो इन्हें जाना पड़ता है। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। रायपुर वालों, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। ये दो पंक्ति और आपकी वाह और तालियां। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। वाह वाह वाह। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। बढ़िया बढ़िया। अधरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। बड़ी चर्चा हो रही है कि 25 लाख लेता है, इतना लेता है। मैं सुरेंद्र भाई साहब आपको समर्पित करता हूं। अधर मधुर देखे सबने पर मुझे देखो, इस पंक्ति पर सबके हाथ खुले चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। सुनना, इस पीड़ा को यार सुदामा। वाह वाह वाह। इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा। इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं।
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अब पंक्ति सुनिए और इस पहली पंक्ति पर कम से कम वाह तो मुझे मिले, ताली चाहे मिले ना मिले। सुनना, कृष्ण कह रहे हैं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। वाह 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 वाह। और विष्णु का एक अवतार है कृष्ण। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शुभकामनाएं है कि आपका यह यश श्री वृद्धि को पाए, ये कवि की शुभकामना है। लेकिन एक ना एक दिन मुख्यमंत्री निवास में आपको मेरी पंक्ति याद आएगी। मैं आपको आज उपहार की तरह सौंप रहा हूं, आपकी वाह मिले। वाह वाह वाह। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आप तीनों मित्रों को। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। वाह वाह वाह, गजब गजब गजब, वाह। फिर भी भरी द्वारिका में। जो दरवाजे पे आएंगे आप पहचानने में मुश्किल हो जाओगे कि अपने हैं कि मांगने आए हैं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को। मैं इसे खुद से रिलेट कर लेता हूं तो मुझे दुख होता है। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे मैत्रियां कुंठित हो जाती हैं इस सत्ता में, कैसे बचपन के संसर्ग साथ सोए हैं, एक साथ लड़कियां टापी हैं, एक साथ एक दूसरे के संकट काटे हैं, एक दूसरे की पत्नियों से चोरियां छिपाई हैं। और सत्ता कैसी चीज होती है। सुनना कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। सुनना, दाद देना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। वाह वाह। मेरा क्या अपराध। अगली पंक्ति मेरे आंसू की पंक्ति है, मुझे उतना प्यार दे देना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। वाह 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 वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। बीमार हो जाओगे, पत्नी का जन्मदिन होगा, बेटी का जन्मदिन होगा, बाहर खड़ा मतदाता तुमसे उम्मीद करेगा कि भाड़ में जाए, सारे रिश्ते पहले मेरा काम कर। मैंने 5000 रात कविता पढ़ ली 44 देशों में। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, जहां सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद डॉल्फिन आती है जो हिंदी समझती नहीं है, वहां तक पढ़ी आया। एक आयोजक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा कि भाई साहब तबीयत अगर अच्छी ना हो तो कम पढ़ना, जो मिलता है भाई साहब बस आज जमा दो, आज अच्छा कर दो। चार्ली चैपलिन से किसी ने कहा था कि तुम क्या चाहते हो, तो चार्ली ने कहा था, दुनिया के सबसे बड़े मस्खरे ने, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख पाए। वाह 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 वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। और जब भगवान कृष्ण पृथ्वी से गए तो क्या कर रहे थे उस समय? जग चाहे जाते जाते भी, आओ मेरे साथ रायपुर वालों, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा। गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा। ये बंद मैं जो सुना के जा रहा हूं, ये जीवन भर याद रहेगा आपको और इन नवनिर्वाचित लोगों को भी, जो मैं सुना रहा हूं। आप भी महसूस करेंगे, अब सिंह साहब आप प्रतिपक्ष में हैं, ये पक्ष में हैं। वही व्यक्ति जो आज आपकी प्रशंसा कर रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं विधायक जी, भगवान न करे आप किसी संकट में हो, सबसे पहले फेसबुक पे लिखता है जी ये तो है ही ऐसे, मैं तो जानता ही उनको। ये देखिएगा कि जग भर के अपराध सदा ही। अब मुझे वो प्यार देना जिसके लिए मैं पिछले 3 घंटे से मेहनत कर रहा हूं। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं वाह भाई इस गीत की, कि जग भर के अपराध सदा ही
अपने शीश उठाए, गाओ कि जग भर के अपराध सदा ही अपने ये पंक्ति जो बोल रहा हूं जीवन भर याद रखोगे, अब तक की सबसे ज्यादा तालियों का शोर उठेगा यहीं पर, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। वाह वाह वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, वाह वाह वाह, गजब गजब गजब, वाह 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 वाह। हाँ, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कल मैं अगर एक फोटो डाल के लिख दूं कि अभी तक तो मैं अरुण भाई आपको केवल एक पॉलिटिशियन समझता था, आप तो बड़े खराब आदमी निकले, नीचे 1000 कमेंट, अजी आप जानते नहीं हो बहुत ही खराब है। और कल मैं लिख दूं कि अरुण भाई अभी तक तो मैं आपको केवल पॉलिटिशियन समझता था, आप तो देवता आदमी निकले। भाई साहब आपको पता नहीं तो देवताओं में भी इंद्र हैं। ये हाल है सोशल मीडिया का, मैं जिया है इसको। मेरी आदत है कि मैं फेसबुक पे कुछ लिखता हूं तो बाद में 5 डॉट लगा देता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं। एक दिन मैंने कुछ लिखा और मैंने उसी को कॉपी करना चाहा कि इसे ही ट्वीट कर दूंगा। मैं जहाज में था, जहाज उड़ रहा था, बंबई जा रहा था, तो वो व्योमबाला घूर रही थी कि मोबाइल बंद करो, तो मैंने वो जो कॉपी करने की कोशिश करी वो कट हो गया और मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं जब उतरा 2 घंटे बाद तो हालत यह कि 5 बिंदु और पोस्ट हो गए। 1 करोड़ लोग हैं मेरे फेसबुक पे, 10 मिलियन, नीचे 2000 कमेंट। आहा, यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। एक लिख रहा है, पंच तत्वों को क्या सुंदरता से समझाया है। एक कह रहा है नहीं पंच तत्व नहीं, अब तो ये राम की राह पे निकले, पंच विकारों के खिलाफ लिखा है। चल रही है प्रशंसा। इन प्रशंसा निंदाओं से आप भयभीत मत होना, आप भी, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, गाओ रस का माखन सबने चाखा, चोर रस का माखन सबने चाखा, चोर विजय भैया हम ही कहलाए। रस का माखन, आप तो स्वयं ब्रजमोहन हो, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, ये पंक्ति जी के कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं और मेरा कन्हैया भी कह रहा है, अंतिम पंक्तियों में उछाल देना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। वाह वाह वाह, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर आई आवाज नहीं कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। रायपुर वालों एक शिकायत तुमसे कर दूं, मुझको गले लगाओ, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। वाह 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 वाह, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी छुट्टी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं।
पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता, और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। आपको गीत कैसा लगा एक बार मुझे बता दीजिए जोरदार से तालियों। बहुत बहुत आभार आप सबका, सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का गम, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, अब बिछुड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, अगली बहार आएगी तो फिर मिलेंगे हम। आपका बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत